हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज ना मैं आपको बताने वाली हूँ अ स्पेशल डे ऑफ माय व्रत, सावित्री वाले व्रत के बारे में। क्या होता है ये व्रत? ये व्रत जो रखती है ना स्त्रियां, वो मतलब सावित्री जी थी। मतलब उन्होंने अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए प्रॉपर व्रत का पूजा किया हुआ था। यम से उन्होंने अब उनको ले आया था, वापस ले आया था। और ये सारी मतलब कथाएं हैं उसमें, ये सारी चीजें करने के लिए। ये तो सब चीजें आपको पता ही होगी, जो लेडीज ये व्रत करती हैं, जिनकी माताएं बहनें करती हैं, वो सारी चीजें आपको कथा तो पता ही होगी। सॉरी। बट इसमें मैं ना आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि पहली बार जब मैंने व्रत सावित्री किया था, मुझे तो कभी नहीं पता था, हमारे यहाँ तो नहीं होता था। बट जैसे मैं शादी करके आई तो मेरे ससुराल में होता है। तो बट मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मतलब पहली बार जो मैंने पहना हुआ था, हमारा जो घर जोड़ा होता है, जैसे हमारे यहाँ जो शादियों में ना चुनरी पहन की विदाई होती है, वैसे यहाँ घर जोड़ा पहन के विदाई होती है। तो वो पहन के मैंने पहली बार अपना पूरा व्रत सावित्री का व्रत कंप्लीट किया था। बट इस टाइम पे ना जब मैंने किया, तो मैंने अपनी पानीतर पहनी थी, रेड एंड व्हाइट कलर की, बहुत ही प्यारी लग रही थी। पर उसका एक्सपीरियंस ऐसा था ना कि मतलब नई नई जगह में ना आजकल पुराने पुराने जो पेड़ होते हैं ना, वो काट दिए जाते हैं। तो लोग मान्यता होती है जितने पुराने वट होगा उतना ही अच्छा होगा, और एक वट की ही पूजा आपको करनी होती है, ऐसा मान्यता हमारे मतलब घर में है। आपके यहाँ क्या है, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। बट इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे क्या होता है, मैं रेडी होके, मेरे सासू माँ पहले वर्ड तो ढूंढ चुकी थी कि मतलब कहाँ जाना है हमें। तो मैं रेडी होके प्रॉपर बिना टेंशन के हस्बैंड के साथ में रेडी होके पूरा सारा मेरा पूजा का सामान हुआ है सब, मेरा सासू माँ लेकर आ ही गई थी। तो मैं अपना प्रॉपर रेडी होकर अच्छे से एकदम फोटो शूट करके बहुत ही प्यारी लगती है। और हम मेरे हस्बैंड के साथ में तो मजा ही आ जाती है। हम लोग साथ में गए, हमारे इधर एक मंदिर है, राधा कृष्णा मंदिर है, वहां मम्मी ने देख कर आया था। बट वहां बहुत सारी लेडीजों ने मतलब कोई कोई वट ऐसा था जो एकदम मतलब कॉर्नर पे था, उसका फेरा लगाना पड़ता है ना, तो फेरे लगाने की जगह नहीं थी, सिर्फ लोग सामान, पूजा का सामान रख दे रहे थे और ऐसे वैसे कैसी तरह भी कर ले रहे थे। तो मेरा ना मन वो नहीं किया कि मैं इतनी अच्छी पूजा, इतनी प्यारी पूजा, और इतना मतलब जिसका मान्यता है, वो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। लोग मतलब छोटे पेड़ का मतलब, कोई पेड़ तो मैंने ऐसा देखा था वो नाली में था, फिर भी लोग उस पे मतलब जाके, वो मतलब ऐसा नाली नहीं था प्रॉपर, मतलब सूखा ही था, लेकिन जैसे वो ऐसा प्रॉपर नाली जैसा ही दिख रहा था ऐसा दूर से। बट आई डोंट नो, मतलब मैं इस पे अगर कुछ रहेगा तो सॉरी बोलती हूँ, कि जो भी लोग मतलब अगर ऐसा मुझे समझा है तो। बट थोड़ा अलग जगह पे था, मतलब वो जगह मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, पूजा लायक नहीं जैसी लग रही थी मुझे, मेरी ये सोच है, आगे उनकी मर्जी। तो मैं जब गई तो मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैं दूसरी जगह गई, लोगों ने बोला वहां भी हो रहा है, वहां भी जाके देख आइए। मैं वहां दूसरी जगह गई, वहां मतलब प्रॉपर मंदिर बना हुआ था, लेकिन वहां भी पेड़ों का यही हाल था। कोई जिसके ऊपर दीवार बन गई थी, फेरे लेने की जगह नहीं थी, लोग दीवार पे चढ़ चढ़ के फेरे ले रहे थे। लोग ऐसे ही सामान रख दे रहे थे, फिर ऐसे फेरे नहीं ले पा रहे थे, फिर भी मतलब कैसी ऊंची नीची जगह, मतलब कैसे भी लोग कर रहे थे उसमें, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है अगर आप पूजा कर ही रहे हो ना, तो अच्छी पूजा करो, अच्छे से करो, प्रार्थना करो, जहाँ घूमने की जगह हो प्रॉपर, अच्छे से वाई बाय पूजा होने वाली, तो वहां आप पूजा करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तब मैंने, मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने फोन किया, काजल को, कि काजल बताओ मुझे कहाँ हो रही है अच्छे से पूजा, ये चीज मैं, मुझे पूजा करना है। तो उन्होंने मुझे बोला, दीदी आप ना वहाँ नौ दुर्गा मंदिर है, आप उधर चले जाइए, वहाँ बहुत अच्छा वट भी है, उस प्रॉपर इसमें बना हुआ है, फेरे लेने के लिए जगह भी बनी हुई है, वहाँ ब्राह्मण भी पूजा कराते रहते हैं, तो आप वहाँ जाइए। तो मैं गई, प्रॉपर सामान लेके रिक्शा वगैरह करके गई। मतलब काफी बारिश भी हो रही थी, भीग भी रहे थे, लेकिन रेड एंड व्हाइट साड़ी पहनने का जो अलग शौक था, खुशी थी, वो अलग ही थी, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट मेरी साड़ी लग रही थी। जितने भी लोग पहने थे उन सबसे डिफरेंट मेरी साड़ी लग रही थी। मैं आपको फोटोज भी जरूर भेजूंगी। मैंने क्या किया ना, जब मैं वहां गई तो मैं दिल एकदम खुश हो गया, क्योंकि पुराना ही वट था, वहां ब्राह्मण पूजा करा रहे थे। मैंने जितने भी सामान लेके, रोली, चंदन, चावल, जल,
दिया, प्लस वो धागा जो पूरा पूरा साथ करके बांधते हैं वो मैं लेके गई थी प्रॉपर। अच्छे से पूजा कराया। जब जब ब्राह्मण बोले थे अब आप चावल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, मतलब वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे। तो ये पूजा का ना मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ एक्चुअल में पूजा कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं सामान सिर्फ ऐसे फेंक दे रही हूँ। मुझे वो चीज नहीं अच्छी लग रही थी। बट जितना पॉसिबल हो पाया अपनी समझ के अनुसार मैंने किया, प्रॉपर अच्छे से किया। और पूरा फेरे लिए अच्छे से सुंदर से बन के। फिर उसके बाद जो नौ दुर्गा मंदिर में भी हमने दर्शन किया, वहां भी लेडीज लोग क्या होता है ना पूजा करने में दूसरे का पैर भी छूते हैं, मुझे नहीं पता था। बट एक लेडीज ने किया तो मैंने भी सोचा मैं करूं, लेकिन वो फिर दूसरी जगह चली गई तो फिर मैंने कल बोला कोई बात नहीं। सासू माँ थे नहीं घर पे, मैंने उनका पैर छूती हूँ आकर, बट वो नहीं थे। लेकिन उसके बाद हमने पूजा वगैरह करके ना हम गए अपने मंदिर गए, नौ दुर्गा मंदिर गए। वहां जितनी देवियां हैं पूरी नौ नौ देवी हैं उनका दर्शन किया, साथ में फोटोज लिया अच्छे से। मतलब हस्बैंड का पैर छुआ, उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। प्लस बाहर तुलसी जी थी, उनका भी मैंने आशीर्वाद लिया। फिर हम लोग आ रहे थे ना, फिर हमें रिक्शा नहीं, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, सारे रिक्शा वगैरह थोड़ा स्टॉप हो जाते थे, हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था आने के लिए। लेकिन फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं, आज कैसे भी होगा हम चले जाएंगे। थोड़ा वॉक करते करते हम लोग के साड़ी पे बहुत सारे छिट्टे भी पड़ गए थे, क्योंकि मेरी शादी वाली साड़ी थी, मैं खराब भी नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैं गई, वहां से आ रही थी तो रास्ते में एक रिक्शा मिल जाता, बोलता है 30 या 40 रुपीज ले लेंगे। मैंने बोला हाँ हाँ ओके 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 ओके, छोड़ दीजिए बस मेरे घर। तो उसने फिर घर पे छोड़ा, हम घर पे आए। लेकिन जैसे आए वैसे सासू माँ थी नहीं, क्योंकि मैं बहुत मिस करती हूँ जब वो मेरी पूजा के टाइम पे नहीं रहती हैं, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें वो संभाल लेती हैं मेरा। जैसे मैं आई, देखी देवर लोग भी, मतलब सब लोग वेट करते एक दूसरे के नाश्ते के लिए, साथ में खाने पीने का बैठ के। तो वो लोग वेट कर, तुरंत मैंने जल्द साड़ी वगैरह तुरंत निकाला, तुरंत सारी चीजें क्या, रील बनानी थी मुझे, फोटोज लेनी थी मुझे, वीडियोस लेनी थी। बट घर में अगर सब लोग को खाने का है तो फिर आप वो चीज को पहले प्रायोरिटी देते हो। और उसी रात को मेरे देवर का बर्थडे भी था, तो मैंने क्या किया, प्रॉपर सारे चीज चेंज करके तुरंत अच्छे से पूरा तुरंत खाना वगैरह बनाया, सबको खिलाया। खाते खाते हम लोग को खाना खाते 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 4 बज गया था उस दिन। आप बिलीव कर सकते हो इतना लेट हम लोग कभी खाना नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी उस दिन 4 बजे तक हमने खाना खाया। और फिर थोड़ा सा आराम किया। और फिर हम रात में मतलब उठे, अपना कुछ खाना पीना बनाया। और पूरा दिन तो पहले वट सावित्री में यहाँ कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। आपके यहाँ कैसे वट सावित्री के व्रत में क्या खाते हैं मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो पूरा दिन सिर्फ एक मैंगो खाया था पूरा दिन। और रात में थोड़ा सा मैंने पपीता खा के सो गई थी। मैं भूख तो लगी थी, क्योंकि इतना हैबिट तो है नहीं बिना कुछ खा के रहने की। तो ये मैंने खा के पूरा रह गई थी। यहाँ मतलब प्रॉपर चीजें नहीं खाते हैं लोग, हम लोग क्या तो लोग बोलते हैं खाना वगैरह भी खाते हैं, बट यहाँ तो ससुराल में लोग खाना नहीं खाते हैं, जो भी एक टाइम का खाना हम लोग में खा लेते हैं। यहाँ से फ्रूट्स बोलते हैं खाने के लिए और मिठाई बोलते हैं खाने के लिए। तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, सर भारी हो जाता है, थोड़ा सा वीकनेस भी हो जाती है, बट ठीक है, हो गया था व्रत उस दिन। तो मैंने वो सारी चीजें की और फिर सारा खाना वगैरह किया। रात में हमने खूब जम के पार्टी की, क्योंकि मेरा देवर का बर्थडे था, तो वो हमने जम के पार्टी की। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। और अगर मेरी वीडियो से किसी को भी कुछ भी आहत हुआ हो, दुख हुआ हो, या थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा हो, तो उसके लिए मैं बहुत शायद दिल से माफी मांगती हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आते लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, ध्यान रखो। अलग अलग स्टाइल करो। प्रदक्षिणा करताना स्वतःला नवऱ्याला दीर्घायुष्य लाभावं अशी प्रार्थना करत राहायची।